हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केमिकल सेक्टर के बड़े और ज़बरदस्त शेयर की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक महीने के अंदर इस शेयर ने 30% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि इस शेयर के अंदर डॉली खन्ना जी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। यानी कि ऑलरेडी ये शेयर डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के अंदर था और दोबारा से उन्होंने जो गिरावट अभी थी, और उस गिरावट को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस हिसाब से मार्केट के अंदर पिछले 3-4 महीनों से गिरावट थी, और उसमें डॉली खन्ना जी ने फिर से इस शेयर के अंदर अपनी ख़रीदारी और परसेंटेज को बढ़ाया है। यानी कि उन्होंने दोबारा से लगभग 15,000 शेयर खरीदे हैं, जिससे इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि 514 रुपये का शेयर आज की डेट में 614 रुपये पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो तेज़ी आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, देखेंगे कुछ दिनों के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं 22 जून का इसका प्राइस बताता हूँ तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी, 470 रुपये की इसकी बड़ी गिरावट। और यहाँ पर जो हाई आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये शेयर अपने हाई से 910 रुपये से करेक्ट होता हुआ, जी हाँ जी, 910 रुपये से ये शेयर करेक्ट होता हुआ, अप्रैल को 910 रुपये का ये शेयर था और वहाँ से ये शेयर करेक्ट होता हुआ नज़र आया। और उसके बाद लगातार डॉली खन्ना जी ने इस शेयर के ऊपर अपनी नज़र को बनाए रखा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अभी कितना दम है। और यही रीज़न है कि गिरावट के अंदर इन्होंने ज़बरदस्त पैसा लगा दिया है। और इस समय जो एक तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है शेयर के अंदर, आप देखेंगे एक महीने के अंदर 30% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि उनका दाव काफ़ी अच्छी तरीके से फलदायी होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक गिरावट के अंदर माल कैसे भरा जाता है। और आपकी नज़रें ऐसे ही शेयरों के ऊपर टिकी रहनी चाहिए जो लंबे टाइम तक आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देते हुए दिखाई दें। अगर मैं आपको प्राइस कंसिस्टेंसी की बात बताऊं तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एक साल के अंदर इस शेयर ने किस हिसाब से 81% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएं। यानी कि ये शेयर 81% तक के रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखा रहा है। और गिरावट के साथ साथ इस शेयर के अंदर दोबारा से जो ग्रोथ बनती हुई नज़र आ रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल बना हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड की, जिसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। पूरे साल इस शेयर ने एक दमदार और कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। अपने हाई से काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद एक अच्छी खासी रिटर्न मारता हुआ ये शेयर दोबारा से अपनी स्पीड पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और डॉली खन्ना जी का विश्वास इस शेयर के ऊपर बना हुआ है। और यही रीज़न है कि उन्होंने इस शेयर के ऊपर अपनी ख़रीदारी और अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। और यहाँ पर जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ वो यही खबर है कि किस हिसाब से एक गिरे हुए शेयर के अंदर दोबारा से डॉली खन्ना जी ने अपना हाथ लगाया और ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी जो स्पीड है वो एक महीने के अंदर 30% तक के रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से उन्होंने पोंडी ऑक्साइड के अंदर अपनी होल्डिंग को दोबारा से बढ़ा दिया है। और जिस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के लगभग डॉली खन्ना जी ने इस कंपनी के 15,000 से ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीदे हैं। जिस बात की मैं बात कर रहा था कि किस हिसाब से 15,000 शेयर खरीद डाले हैं दोबारा से पोंडी ऑक्साइड के अंदर, और ऑलरेडी इनके पास इस कंपनी के शेयर थे बीते एक साल के अंदर। जिस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा 1-2 दिन पुराना डाटा है, उसके बावजूद आज की डेट का अगर डाटा देखें तो उसके अंदर 81% तक के रिटर्न एक साल के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं बात करूं तो इस शेयर के अंदर जो डॉली खन्ना जी की होल्डिंग है वो 3.91% बढ़ गई है। यानी कि 2022 मार्च के दौरान उनकी होल्डिंग में 3.61% तक की थी, जो अब बढ़कर आप देखेंगे 3.91 होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि 15,000 से ज़्यादा शेयर उन्होंने अभी अभी ख़रीदे हैं। यानी कि बीते क्वार्टर के अंदर, जून तिमाही के अंदर आप ये देख पाएंगे कि उन्होंने इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी वाले शेयर के अंदर जो ख़रीदारी की है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको आने वाले ऐसे शेयर किस हिसाब से भागते हुए नज़र आएंगे। यानी कि उन्होंने इस शेयर के अंदर ख़रीदारी से ये बता दिया है कि केमिकल सेक्टर के अंदर अभी तेज़ी बरकरार है। इस शेयर के अंदर अभी तेज़ी बरकरार है क्योंकि इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रिसर्च के बाद पैसा लगाया गया है। की बात करूं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा कि किस हिसाब से यह कंपनी एक दमदार रिटर्न के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
357 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 326 रुपये का इसका लो है और 930 रुपये का इसका हाई है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 26% से ज़्यादा है। तो इस हिसाब ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अभी पोटेंशियल बहुत है। एक गिरावट के बाद दोबारा से जो इस शेयर के अंदर उछाल आती हुई नज़र आ रही है, उससे आप ये समझेंगे कि ग्रोथ के साथ ये शेयर दोबारा से अपने जो प्रीवियस टारगेट को चेस करता हुआ नज़र आएगा और उससे ये दमखम दिखाता हुआ दिखेगा कि कैसे इस शेयर के अंदर इतना ज़्यादा दम है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और ये इसकी पॉजिटिविटी वह उसी से इस शेयर को आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से मार्केट के अंदर एक ग्रोथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो यह कंपनी काफ़ी छोटी है। अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं, जहां पर पिडिलाइट्स, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, लिंडे इंडिया जैसी कंपनियां हैं, वहीं पॉन्डी ऑक्साइड की मार्केट कैप अभी थोड़ी है, लेकिन उसके रिटर्न की मैं बात करूं तो काफ़ी तेज़ी से भागते हुए शेयरों के बीच में ये भी अपना दमखम दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जिस हिसाब से ग्रोथ शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि 9 करोड़ से 15 करोड़, 14 करोड़ और 11 करोड़, और यही 11 करोड़ का रीज़न था कि ये शेयर थोड़ा सा डगमगाता हुआ नज़र आया। लेकिन फिर से इस शेयर के अंदर जो ग्रोथ और पोटेंशियल बना हुआ है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले इस टाइम में ये शेयर आपको एक अच्छे खासे रिटर्न के साथ दौड़ता भागता हुआ नज़र आएगा। और वहीं अगर मैं ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर इस शेयर ने काफ़ी अच्छे नतीजे नहीं दिए, लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो इतने बढ़िया रिटर्न के साथ ये रॉकेट की तरह 48 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट बनता हुआ 2022-23 के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है।